बात नीट पेपर लीक मामले की। एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, आरोपियों की काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा सामने आता जा रहा है, उनके गुनाहों से पर्दा हटता जा रहा है। मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को लेकर खुलासे हुए हैं। उसके भांजे की भूमिका का भी अब जिक्र हो रहा है। कैसे वो अपने मुखिया मामा की मदद कर रहा था। पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के साइबर अपराधियों से कनेक्शन पर भी सच सामने आया है। साथ ही आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में कई ऐसे राज सामने आए जिन्हें सुनकर और देखकर आप हैरान रह जाएंगे। स्टिंग ऑपरेशन में पेपर लीक की पूरी पड़ताल है, आपको इस पर पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएं। मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए और यह आशंका जताई जा रही है कि वो नेपाल भाग गया है। जांच एजेंसियां उसकी तलाश में जुटी हैं। इसी बीच उसके नेटवर्क के कई राज भी सामने आने वाले हैं। उसके भांजे का जिक्र भी आया जिसने सॉल्वर जुटाए, पेपर हल करवाए। मुखिया का वो भांजा पेपर लीक के सबसे अहम राजदार में से एक है। उधर नीट पेपर लीक में गिरफ्तार सभी आरोपियों की जमानत याचिका पर आज पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इसमें फरार मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की अग्रिम जमानत याचिका भी शामिल है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केस डायरी पेश करने को कहा था। शशिभूषण हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। और शशिभूषण, जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक कई खुलासे आ रहे हैं और कौन कौन से किरदार हैं धीरे धीरे अब सब सामने आ रहे हैं। बिल्कुल सामने आ रहे हैं अर्पिता, और ये मामला अभी लंबा चलने वाला है क्योंकि संजीव मुखिया जिसके नेटवर्क का अंदाजा धीरे धीरे जांच एजेंसियों को लग रहा है और जैसे जैसे तार जुड़ रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य, वो बता रहा है कि उसने अपना साम्राज्य किस तरीके से बढ़ा करके रखा था। और पेपर लीक भले ही बिहार में हुआ हो, लेकिन इसके तार दूसरे जगह से किस कदर जुड़े हुए हैं। अब रॉकी नाम की चर्चा है। रॉकी संजीव मुखिया का भांजा है और बताया जा रहा है कि रांची में वो एक होटल भी चलाता है। और रॉकी की भूमिका ये रही इस पूरे मामले में कि झारखंड में वो संजीव मुखिया गिरोह के एसेट के तौर पे काम करता था। और सबसे खास बात कि जब पेपर लीक कराया गया नीट का, तो सॉल्वर्स का जुगाड़, क्वेश्चन पेपर आने के बाद जो सॉल्वर्स हैं वो उसको हल करते हैं ताकि जवाब जो है वो तैयार करके अभ्यर्थियों को दिया जा सके, उन अभ्यर्थियों को जिनको सेटिंग में रखा हुआ है। तो सॉल्वर्स का जुगाड़ रांची और पटना के एमबीबीएस स्टूडेंट्स जो हैं वो सॉल्वर्स के तौर पे काम कर रहे थे इस नेटवर्क के लिए। हालांकि उन नामों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है ईओयू सूत्रों के हवाले से वो ये है कि रॉकी ने सॉल्वर्स का जुगाड़ किया। और एक और मामला ईओयू ने दर्ज किया है अर्पिता, जो साइबर क्रिमिनल्स उनका इन्वॉल्वमेंट पेपर लीक गिरोह के साथ है। मतलब संजीव मुखिया गिरोह या उसके नेटवर्क में साइबर क्रिमिनल्स भी थे, उनसे सहयोग लिया जा रहा था। खासतौर पे जो बेनामी सिम कार्ड होता है, फर्जी सिम कार्ड, उसका इस्तेमाल नेटवर्क के लोग कर रहे थे और संजीव मुखिया गिरोह नेटवर्क के, और वो सब चीजें मुहैया करा रहे थे साइबर क्रिमिनल्स, जिनकी गिरफ्तारी हुई 5 लोगों की झारखंड के देवघर से। उनमें 3 ऐसे शख्स पाए गए ईओई की तरफ से जिनका साइबर क्रिमिनल के तौर पे जिनकी पहचान की गई है। कई सिम कार्ड बरामद किए गए हैं, साथ ही साथ 11 पोस्ट डेटेड चेक बरामद किए गए हैं, रकम मिली और एक होंडा अमेज कार जिससे बरामदगी हुई। अर्पिता, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जिस संजीव मुखिया को लेकर जांच एजेंसी अलर्ट है, उसकी तलाश जारी है। उसी मास्टरमाइंड को लेकर पेपर लीक से जुड़े आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में एक पेपर लीक माफिया ने उसे लेकर हैरान करने वाला खुलासा किया। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं स्टिंग ऑपरेशन का वो हिस्सा। ये संजीव मुखिया अभी तो भगा हुआ है ना, ये पकड़ाएगा भी। क्यों? लेकिन पहले भी जेल जा चुका है ना। पैसा कमाया बॉस इधर 1 साल का। 1 साल पहले भी लड़ा था। उसकी बीवी इलेक्शन भी तो लड़ी थी। उस इलेक्शन में ही तो बर्बाद हुआ, लोगों से एडवांस उठाया बेटा। वो सब दिन नीट का ही काम करता है, 10-20 कहीं ना कहीं से सेंटर से करके उस साल में 2-3 करोड़ रुपया। इस बार उसको 100-200-400 करोड़ रुपया कमाने का शौक था। 100-200-400 करोड़ तो अभी 100 करोड़ से कम का मालिक 700 काम किया इस बार नीट में। वो 700 मिल ही नहीं सकता। आप क्यों मिलेगा? 700 काम किया वो इस बार। 700 स्टूडेंट्स का 40 लाख से गुना कर दीजिए।
नीट पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक खुलासे के पहले ही मुखिया ने बचने और अंडरग्राउंड होने की पूरी तैयारी कर ली थी। नीट एग्जाम के पहले 4 मई से ही मुखिया जिस कॉलेज में काम करता है वहां जाना बंद कर दिया था। 6 मई को संजीव मुखिया ने एक फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया। जिस कॉलेज में काम करता है उसके प्रिंसिपल को ही फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट भेजा और कहा कि मैं अभी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं पटना के मेडिकल कॉलेज में एडमिट हूं। अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, कई खुलासे तो हो रहे हैं लेकिन कई खुलासे आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में भी हुए हैं। जी बिल्कुल अर्पिता, स्टिंग ऑपरेशन में भी हुए हैं, लेकिन ये एक और बड़ा खुलासा है कि किस तरह से जो संजीव मुखिया नीट पेपर कांड का जो मास्टरमाइंड है वो खुलासे के पहले ही बचने की भी तैयारी कर चुका था। हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी मौजूद है जो 6 मई को उसने उस कॉलेज में भेजा था जिस कॉलेज में वो काम करता है, और उसी कॉलेज में काम करते हुए देश के अलग अलग राज्यों में पेपर लीक कांड को अंजाम देता है। 4 मई को वो अचानक से अंडरग्राउंड हुआ और उसके बाद जब प्रिंसिपल ने उससे पूछताछ की तो 6 मई को उसने ये फर्जी मेडिकल रिपोर्ट कॉलेज में भेज दिया और कहा कि मैं पटना के अस्पताल में एडमिट हूं, जबकि हकीकत ये है कि वो लगातार पेपर कांड से जुड़ा हुआ था और अलग अलग जगहों पर ठिकाना बनाकर रह रहा था। अब जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है तो संजीव मुखिया अंडरग्राउंड हो गया है। बहुत मुमकिन है कि वो नेपाल में भी भाग गया हो, क्योंकि नेपाल में भी उसका नेटवर्क काफी तगड़ा है। अर्पिता, ठीक है अरविंद, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आप अपडेट लेंगे। विजेंद्र गुप्ता एक और नाम, ये वो नाम है जो नीट पेपर लीक की भविष्यवाणी परीक्षा से ठीक 41 दिन पहले करता है और फिर पेपर लीक हो जाता है। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में इस पेपर लीक माफिया के चेहरे से नकाब उतरने जा रहा है। जी हां, विजेंद्र गुप्ता ने खुलासा किया है कि पेपर लीक की पूरी स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई और कैसे एनटीए की आंखों के सामने पेपर लीक होता है। तो आइए देखते हैं विजेंद्र गुप्ता का ये विस्फोटक खुलासा। रही बात जेल जाने का, तो जेल कल फिर परसों से यही खेल करेंगे। तो सुना आपने, पेपर लीक माफिया कितनी ठसक के साथ कह रहा है जेल और फिर बेल जैसे उसके लिए सिर्फ एक खेल है। अब विजेंद्र गुप्ता आगे जो खुलासा करता है यकीन मानिए वो और भी चौंकाने वाला है। जी हाँ, विजेंद्र गुप्ता सीधे पुलिस से लेकर सीबीआई तक को चैलेंज कर देता है। सीबीआई का बात नहीं पकड़ लिया, उसके घर में करूंगा, नहीं पकड़ता, नहीं पकड़ेगा। आज तक कभी स्पॉट से नहीं पकड़ा है, कभी मेरा पेपर नहीं पकड़ा है। सवाल यह है कि आखिर ये विजेंद्र गुप्ता है कौन, जिसे न पुलिस का डर है, न सीबीआई का डर है और न ही कानून का खौफ है और न ही सरकार का। आखिर किसके बैकग्राउंड पर विजेंद्र गुप्ता इतनी ठसक दिखा रहा है? तो सुनिए, विजेंद्र गुप्ता 2023 में ओडिशा पेपर लीक मामले में आरोपी है। बिहार के दानापुर में बीपीएससी जांच में उसका नाम आया है और तो और एमपीपीसीएस समेत कई बड़े पेपर लीक मामलों में विजेंद्र गुप्ता शामिल है। विजेंद्र गुप्ता ने पेपर लीक की शुरुआत बेदीराम के साथ की थी, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में विधायक है। इतना ही नहीं, विजेंद्र गुप्ता नीट घोटाले के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और हाल ही में गिरफ्तार विशाल चौरसिया जैसे पेपर लीक माफियाओं को भी जानता है। पेपर लीक में 24 साल के एक्सपीरियंस यानी तजुर्बे का दावा करने वाला विजेंद्र गुप्ता कहता है कि उसका नेटवर्क बहुत तगड़ा है। वीडियो वायरल होने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम किया कि नहीं? हम नहीं किया, मेरा नंबर ही नहीं लोगों के पास रहता, कौन कॉल करेगा? और अब विजेंद्र गुप्ता वो खुलासा करता है जिसका इंतजार हमें भी था, पूरे देश को है, हर छात्र को है। जी हाँ, नीट का पेपर लीक हुआ कैसे? तो सुनिए खुद पेपर लीक माफिया को। देखिए, कुछ होता है तभी कुछ बाजा बजता है, बिना किए हुए कुछ नहीं होता है। तो वो सारी चीजें होती है। नीट पेपर लीक हुआ, बट जिस वे में जा रही है जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम है, यहाँ पे आर्थिक अपराधी का एक पटना एक अपना वो एकदम सही जगह जा रही है। वो जो जिस सिस्टम को उसने जो पाया उसके अकॉर्डिंग वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो सही है उसका वे। एनटीए का वे को कोई समझ नहीं रहा, एनटीए जहाँ पर एनटीए वे को समझ नहीं रहा है। क्या एनटीए का 15-20 साल का अनुभव है, खुल के बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे एनटीए इवोल्यूशन जिसको दिया है ना, खेल वही हुआ अगर हुआ। इवोल्यूशन मीन्स होता है ओएमआर का चेकिंग, रिजल्ट बनाने की एजेंसी होती है जो आउटसोर्सिंग कंपनी होती है, उसको आपने दिया।
ठीक है, तुम्हारे तो 3-4 कंपनियां हैं जो इवोल्यूशन करती हैं, तो सुनते नहीं किसी का अंदर से ही रिजल्ट होगा, मिनिस्टर मंत्री का बेटा का, उसके परिवार का अंदर से उसका रिजल्ट होगा। तो यहाँ इवोल्यूशन एंटी है, इसी चीज को तो झांप रही है। ये तो 2 मिनट का खेला है ना, कि आप जो 1563 बच्चे का री एग्जामिनेशन देने के लिए दे रहे हैं, उसको बैठा दीजिए ना ओपन, उसको बोलिए वही टेस्ट, वही क्वेश्चन बनाओ, बाय प्रोसेस बनाओ। ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव है तो टिक मारते चले जाओ, बाय प्रोसेस बनाओ। ये कैसे इसका आंसर इतना हुआ? 50% आंसर अगर दे दिया था, हम खड़ा हम पनिशमेंट भोग लेंगे, हम आपको बता रहे हैं। उसको तो रटाया गया है। तो सुना आपने कैसे विजेंद्र गुप्ता ने एनटीए का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया और ये भी खुलासा कर दिया कि एनटीए में कहां छेद है। हम हैरान थे क्योंकि विजेंद्र गुप्ता के खुलासे बेहद सनसनीखेज थे। पेपर लीक माफिया के स्टिंग ऑपरेशन से अब तक हमें ये समझ आ जाता है कि पेपर लीक माफियाओं का नेटवर्क कितना तगड़ा है और कैसे ऊपर से नीचे तक माफिया पेपर लीक के लिए मिले हुए हैं। अब आगे का खुलासा सुनिए। आप कैसे यूपीएससी वाला किए थे? वो कौन सी कंपनी? एमपीपीएस से। हाँ। इस देश के सबसे बड़े पेपर लीक माफिया बेदीराम का नाम सुने होंगे। किसका नाम? बेदीराम, जौनपुर। वही किए थे, हम लोग तो असिस्टेंट थे। विद्यार्थी लायक था, बोले नौकरी लगा देंगे, चल गए, साथ में धरा गए, जेल चल गए। इससे समझ में आता है कि विजेंद्र गुप्ता जैसे नेटवर्क देश भर में कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और टेंडरिंग प्रक्रिया में खामियों का फायदा उठा रहे हैं। नंबर मांग के ना ऐसे वीडियो वाले नंबर मांग के कनेक्ट हो गए। लेकिन सब एक दूसरे को जानते हैं। हम तो नहीं जानते, हमको लोग जानता हूँ। नहीं वैसे नहीं बोल रहे। मान लीजिए जैसे ये सारी चीजें हो रहा है। देखिए, हर चीज नेटवर्किंग पे डिपेंड करता है, ये भी एक नेटवर्किंग है। तो सुना आपने कैसे पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता पेपर लीक पर एक से एक सनसनीखेज खुलासे करता है। श्रेया चटर्जी के साथ अरविंद ओझा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक।